हाँ, तो आज अपन देखेंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट्स इट इज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा जिसमें कि रोज और कॉलम्स यूज होती है। रोज और कॉलम्स जैसा कि आप जानते हैं कि यार अपन जब प्रेयर करते हैं स्कूल्स में तो क्या होता है कि अपन जो खड़े रहते हैं वो कैसे खड़े रहते हैं, वो अपन रोज और कॉलम्स वाइज भी खड़े रहते हैं। तो रोज और कॉलम वाइज ही खड़े रहने का मतलब क्या, कुछ एलिमेंट्स मतलब लाइक अपन एलिमेंट्स हो गए। तो अपन एलिमेंट्स हो गए तो क्या है कि सारे जितने भी आपके फ्रेंड्स है आपके पीछे, तो वो क्या हो गया कॉलम्स, और जो साथ में है वो रोज। तो रोज और कॉलम्स का ही अरेंजमेंट डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करता है। डिटर्मिनेंट्स को अपन क्या है कि सॉल्व भी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आएगी कि एन एक्सप्रेशन कैन बी expressed in terms of equal number of rows or column and put it in simple two lines. It is denoted by del। तो अपन क्या है डिटर्मिनेंट्स को del से डिनोट करते हैं। अब मैंने क्या बताया कि यार एलिमेंट्स जो हैं इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज किए होंगे और दो लाइंस के बीच में। दो लाइंस मींस ये स्ट्रेट लाइंस ले लिया हमने, और जो एलिमेंट्स होगी वो इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम मींस n इंटू एन में होगी। n इंटू एन मींस कि यार n i और j भी आप डिफाइन कर सकते हो, i फॉर रिप्रेजेंटिंग रो एंड j फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉलम। तो यहां पे क्या होगा कि n जो है i को रिप्रेजेंट कर रहा है और j भी i को, क्योंकि यहां पे रो और कॉलम हमारे इक्वल हैं। तो अब क्या होगा कि अपन डिटर्मिनेंट्स को डिनोट करते हैं del से। तो हम लिखेंगे एग्जांपल के तौर पे कि यार a1 a2 और a आप ले लीजिए b1 b2। तो अपन ने क्या किया, 4 एलिमेंट्स लिए और इक्वल नंबर ऑफ रोज मींस रो 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। तो आप क्या लिखोगे n इंटू एन की जगह पे ये जो डिटर्मिनेंट्स है वो 2 क्रॉस 2 का फॉर्म कर रहा है। अब इसमें आप कोई भी एलिमेंट्स मींस कोई भी वैल्यू अपन इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा कुछ भी वैल्यूज आप ले लो, लाइक 2 √2 3 है ना, साइन कोई भी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। और कभी कभी किसी बुक्स में ये भी होता है कि डिटर्मिनेंट्स को अपन मॉड में दिखाते हैं। तो मॉड में आप कुछ भी डिफाइन कर दे, लाइक ए, हमने अल्फाबेट्स ए से डिटर्मिनेंट्स को डिनोट कर दिया। तो कुछ भी आप मतलब क्या है मॉड, यहां पे मॉड का मतलब ये नहीं है कि अपन कि जो भी इसके अंदर नेगेटिव साइन हो गया, जैसे कि इसकी वैल्यू अपन एग्जांपल में ले लिए कि यार मॉड ऑफ, जैसे अपन पढ़ते हैं मैथ्स में, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू -√2, तो अपन लिखते हैं कि √2। नहीं, ऐसा डिटर्मिनेंट्स में नहीं है। ये जस्ट लाइक एक अरेंजमेंट होती है और जिसको अपन दो लाइंस के बीच में डिनोट करते हैं। तो अब आता है कि यार 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट्स कैसा होता है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट्स कैसा होता है, लाइक 4 क्रॉस 4 का, ऐसे अप टू n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट्स कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि यार ये क्या है, इसे अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स वी कैन सॉल्व एंड वी कैन कंक्लूड दैट इट विल गिव यू डेफिनेट वैल्यूज। डेफिनेट वैल्यू मींस डिटर्मिनेंट मींस डिटरमाइंड। जैसे कि अपन बोलते हैं किसी को भी यार कि यार आप एक डिटरमाइंड पर्सन हो, चाहे मैं एक डिटरमाइंड पर्सन हूं, इससे ये कंक्लूड हो रहा है कि ये वर्ड कहां से आया है, डिटरमाइंड से, मतलब परफेक्ट, मतलब डिटर्मिनेंट एक परफेक्ट वैल्यू ही देगा। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपन
तो सबसे पहले आता है हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 3 क्रॉस, फिर देखेंगे 3 क्रॉस 3 का कैसे सॉल्व करते हैं। अब बात आती है कि अगर 1 क्रॉस 1 हुआ तो 1 क्रॉस 1 है, तो अगर हम लेते हैं लाइक ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट, तो 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट मींस कि अगर एक डिटर्मिनेंट A है तो वो कैसा होगा, एलिमेंट सिर्फ एक होंगे 1, तो इसकी वैल्यू क्या देगा A1। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना, जो भी वैल्यूज होगी वही उसकी परफेक्ट वैल्यू होगी। तो 1 क्रॉस 1 में जो भी दो लाइंस के बीच में डिनोट है, मतलब लिखा हुआ है, वही आप उसका रिजल्ट लिखेंगे। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब आते हैं अपन ऑर्डर 2 क्रॉस 2 पे। 2 क्रॉस 2 मीन्स n इंटू एन में अपन 2 इंटू 2 लेंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होंगे। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल ले लीजिए कुछ कि एक डिटर्मिनेंट्स ले लिया जिसकी वैल्यू हो गई A11, A12, A13, A21 और A22, और ये हो गई 2 इंटू 2 की। अब आप बोलेंगे सर ये 11, 12 और 21 और 22 क्या है, तो ये जस्ट कुछ भी नहीं है, ये जस्ट इसका पोजीशन को डिफाइन करता है कि किस पोजीशन पे है। जैसे अपन जैसे मैंने एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि प्रेयर करते तो अपन लाइन में खड़े रहते हैं, तो आपकी पोजीशन क्या होगी, मतलब आप किस रो में किस कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं और किस रो, मतलब I इंटू J, I क्या होगा और J क्या होगा। तो यहां पे 11 डिनोट कर रहा है, A11 डिनोट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 डिनोट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, A21 डिनोट्स सेकेंड रो एंड first column, and lastly A22 denotes second row and second column। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं 2 क्रॉस 2 का ये क्या आएगा, कि जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 2 क्रॉस 2 का कि एक डिटर्मिनेंट है 6, 2, 4, 3, तो A11 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट्स है, A11 पोजीशन पे अपन बोलेंगे एलिमेंट 6 है। अगर बोला जाए कि A21 पे कौन सा है तो 4 है, दैट मीन्स ये एलिमेंट A11 पोजीशन पे, A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे ये आ रही है। अब आता है कि यार ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इसका होगा तो कैसे लिखेंगे, तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 में क्या आएगा, बस एलिमेंट्स इंक्रीज करेंगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम मींस एलिमेंट्स। अब यहां पे पहले क्या था 2 क्रॉस 2 में 4 थे, 2 रोज एंड 2 कॉलम, दैट मींस 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब 3 इंटू 3 हो गया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9 वैल्यूज। 9 वैल्यूज मींस ये एग्जांपल आप ले सकते हैं, यही लेंगे अपन A11, एक सेकेंड इतना आप नोट करें पहले, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ऑर्डर 3 इंटू 3 का देख रहे थे, तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा डेल इज इक्वल्स टू A11, A12, A13, फिर सेकेंड रो आइए A21, A22, A23, देन थर्ड वन A31, A32 और A33। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए 3 क्रॉस 3, n और n मतलब रो और कॉलम इक्वल है यहां भी, और 3 क्रॉस 3 मतलब 9 एलिमेंट्स। काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स है। अब आता है बात कि यार हमने देखा कि हाँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 1 इंटू 1 को, 2 इंटू 2 को, 3 क्रॉस 3 को, 3 इंटू 3 को। अब आता है कि सॉल्व कैसे करना है इनको, मतलब इसका जो मैंने क्या बोला डिटर्मिनेंट्स को अपन सॉल्व कर सकते हैं और वो एक परफेक्ट वैल्यू देगा।
तो परफेक्ट वैल्यू देगा, दैट मींस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 1 into 1 को सिंपल जो है वैल्यूज वही उसकी परफेक्ट वैल्यू होगी। 2 क्रॉस 2 में क्या करना है, तो 2 क्रॉस 2 का क्या करना है कि 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल लेते हैं, वही वाला A11 और 12 और A21 और A22। इसका सॉल्व करने का तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, सिंपल क्रॉस वाइज एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और विथ नेगेटिव साइन इसे लिखें, तो क्या आएगा A11 A22 माइनस A21 और A12। मतलब क्या कर रहे हैं अपन, इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 4 एलिमेंट्स को अपन ने मल्टीप्लाई करा विथ पुटिंग नेगेटिव साइन। ये जो वैल्यू देगा वो वैल्यू आएगी इस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट्स की। तो यहां एग्जांपल कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने अभी लिया था एग्जांपल के तौर पे कि यार 6 2 8 3। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये क्या है 2 क्रॉस 2 का है, तो मैंने क्या बताया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और विथ नेगेटिव साइन इसे सॉल्व करेंगे। तो 6 3 जा 18 माइनस 8 2 जा 16, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू क्या देगा 2 देगा। अब आता है 3 क्रॉस 3। अब 3 क्रॉस 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल अपन लेते हैं। तो एग्जांपल यही है, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि ये 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट में आप कोई भी रो से या कोई भी कॉलम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या था 2 क्रॉस 2 में सिंपल अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके विथ नेगेटिव साइन सॉल्व करते हैं, मगर 3 क्रॉस 3 में आप कोई से भी रो से या कोई से भी कॉलम से डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर ये मतलब क्या चीज है कि यार 3 क्रॉस 3 को मतलब बाय रो बाय कॉलम और वैल्यू भी सेम देगा। इसका मतलब ये है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, आप तरीका चेंज कर दे, मतलब कॉलम वाइज करें चाहे रो वाइज करें, आंसर वही आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं रो वाइज, तो रो वाइज भी रो 1 देखते हैं, तो बाय रो 1, बाय रो 1 हमें सॉल्व करना है 3 क्रॉस 3 को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये रहा डिटरमिनेंट्स। रो 1 में एलिमेंट कौन कौन से हैं, रो 1 में एलिमेंट्स है A11 A12 और A13। अब इसकी पोजीशन क्या है 1 1, मतलब ये पहला एलिमेंट्स है रो 1 में और कॉलम 1 में। 1 2 में रो 1 कॉलम 2, 1 3 में रो 1 कॉलम 3। तो रो 1 ले रहे हैं तो सिर्फ यही एलिमेंट्स को हमें यूज करना है। तो पहले अपन लिख लेते हैं A11, फिर आता है A12 और फिर आता है A13। अब क्या है, जो हम क्या कर रहे हैं बाय रो 1 सॉल्व करेंगे इस एलिमेंट्स को, तो आप क्या करेंगे जो भी एलिमेंट्स को पहले कंसीडर करेंगे उसके अक्रॉस जो भी एलिमेंट्स है, जैसे इसके अक्रॉस ये रो में ये एलिमेंट्स आ रही है और इसके अक्रॉस में ये आ रही है, तो इसको आप क्या करेंगे ओमिट करेंगे। तो ये हमारी एलिमेंट्स है A21 और A31, इसको हमने ओमिट करा और इसके अकॉर्डिंग रो में क्या है ये है, तो इसको हमें ओमिट करा। बाकी बचे एलिमेंट्स को अपन फिर 2 into 2 में दिखाएंगे। तो 2 into 2 मतलब वही बात हो गई कि 3 into 3 से हम 2 into 2 में जाएंगे, फिर लास्ट में यही प्रोसेस से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। तो एलिमेंट्स क्या बच रहा है यहाँ पे A22 A23 A32 और A33, इसे हम लिखेंगे। तो क्या है भाई A22 A23 देन A32 और A33। अब आता है इसके बाद A12। तो सिमिलरली अब हमें A12 के लिए लेना है, तो A12 के लिए इसके अक्रॉस एलिमेंट्स को ओमिट करो। तो ये सारे ओमिट हो गए, ये सारे ओमिट करने पड़ेंगे। बचे एलिमेंट्स ये वाले और ये, तो आप लिखोगे फिर उसको 2 क्रॉस 2 में ही लिखेंगे। तो 2 क्रॉस 2 में लिखना है, तो क्या क्या एलिमेंट बच गए A21 A23 देन A31 और A33। इसके बाद हमें लेना है A13 क्या है, तो A13 सिमिलरली फिर आप एक ये एलिमेंट्स ले रहे हो तो इसके रिगार्डिंग क्या है, ये कॉलम्स ओमिट होंगे और ये रो ओमिट हो जाएंगे। तो एलिमेंट बचे कुछ क्या है, ये 4 एलिमेंट्स, इसको अपन 2 क्रॉस 2 में डिनोट करेंगे। तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या बन गए A21 और A22 और फिर क्या है A31 और A32, ये एलिमेंट बचे। अब क्या है कि जब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें अपन क्या यूज कर रहे थे साइन, अपन माइनस साइन यूज कर रहे थे। अब यहां पे क्या साइन यूज कर रहे हैं प्लस,
या माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, क्या साइन यूज करें इनको कनेक्ट करने के लिए? तो आप देखेंगे इनके पोजीशन से अपन यहाँ पे साइन डिफाइन करेंगे। बोलेंगे सर ये पोजीशन क्या है? तो पोजीशन वही जिस पोजीशन पे एलिमेंट्स लाई कर रही है। तो अपन जैसे बात करें A11, अगर A11 मतलब 1 + 1 अगर किया जाए तो ये वैल्यू क्या देगा? 1 + 1 अगर हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू 2 देगा। अगर वैल्यूज इवन आए, अगर वैल्यूज मतलब पोजीशन को ऐड करने पे वो इवन दे, तो हम क्या करेंगे कि साइन पॉजिटिव यूज करेंगे। तो साइन क्या यूज करना है हमें यहाँ पे? साइन विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन होगा पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम अपन बात करें A12 के लिए, तो A12 के लिए अपन बात करेंगे तो A12 के लिए क्या है भाई? 1 + 2, 1 + 2 करा तो ये आ रहा है 3, ये क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। अगर ऑड आए तो आप क्या साइन यूज करेंगे? नेगेटिव। सिमिलरली सारे पोजीशन के लिए यही करना है। तो यहां पर फिर 1 3 है तो ये इवन आया तो प्लस साइन यूज करेंगे, तो यहां पे साइन यूज हमें करना है नेगेटिव, तो यहां पे साइन यूज होगा नेगेटिव। फिर ये चेक करेंगे 1 3 ऐड करा तो ये आ जाएगा आपका, ये ऐड करा 4, ये आ गया इवन। इवन आ गया तो हमने बताया साइन आपको यूज करने हैं पॉजिटिव, तो यहां पर अपन डालेंगे पॉजिटिव। तो इसमें कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर इवन आते हैं ऐड करके पोजीशन को तो हमें प्लस साइन यूज करना है, अगर ऑड आते हैं तो माइनस साइन यूज करना है। अब बात आई कि 3 × 3 को तो हमने अभी एक्सपैंड करके 2 × 2 में बनाया। अब सिंपल कुछ भी नहीं, जैसे 2 × 2 करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप फिर करिए इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा A11 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके और विथ नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा A22 A33 माइनस A23 A32 देन नेगेटिव ऑफ A12, और इसको फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करिए तो A21 और A33 माइनस A31 और A23, फिर प्लस A13 और ये आ जाएगा A21 A32 माइनस A31 और A22। अब यहां पे मैंने एलिमेंट्स को डिनोट किया है A से, तो चूंकि अपन इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते फिर वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मगर सॉल्व करने का तरीका यही होगा, जो भी आपको वैल्यू दी होंगी एल्जेब्रिक वैल्यू वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखेंगे एग्जांपल्स कि यार ये सॉल्व कैसे होते हैं। ये तो मैं देख लिया कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं और सॉल्व करने का तरीका। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो इतना आप नोट डाउन करें, इसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे अपन। सबसे पहले सिंपल सा एक प्रॉब्लम्स लेते हैं फॉर 2 × 2। तो सबसे पहले आप एक काम करें, टाइप 1 लिखें। टाइप 1, टाइप 1 में क्या आएगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑर्डर 2 and order 3 determinant। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। And determinants is x² plus x plus 1, then x plus 1, x² minus x plus 1, then x minus 1। इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब ये क्या दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है कि यार A11 पोजीशन पे ये एलिमेंट्स है, A12 पोजीशन पे ये एलिमेंट्स है, A21 पोजीशन पे ये और A22 पोजीशन पे, मतलब 4 एलिमेंट्स है। ये साफ साफ दिख रहा है, 2 रोज और 2 कॉलम्स है, ये 2 × 2 का है डिटर्मिनेंट। अब ये सॉल्व कैसे करना है? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विथ नेगेटिव साइन। तो क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब साइन क्या यूज करना है? नेगेटिव। फिर ये वैल्यूज लेंगे x²
माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां पे आप लोग यहां पे एक गलती करते हैं कि यहां पे एक्सप्रेशन आया, अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लंबा चला जाएगा। आप देखो क्या ये एक आइडेंटिटी बना रही है, क्या आइडेंटिटी बिल्कुल बन रहा है ये। अब बताओ कौन सा आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये फॉर्म्स कर रहा है ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब माने 1 क्यूब, ये बन गया। इसके बाद ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी बन रही है, इसको लिख लें तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस ये आ जाएगा माइनस 1। ये एक्स क्यूब कट गया माइनस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। नेक्स्ट तो सिंपल है, 2 क्रॉस 2 में कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है विथ नेगेटिव साइन। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला था डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कि जब डिटर्मिनेंट्स हम सॉल्व करेंगे तो वो परफेक्ट वैल्यू देगा। परफेक्ट वैल्यू दे रहा है -2, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब साइन नेगेटिव हो सकता है, आंसर √2 में भी आ सकती है, √3 + 4 ऐसा भी आ सकता है। मतलब एक परफेक्ट वैल्यू देगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं देगा। अगर उसके अलावा कुछ और वैल्यूज आ रही है, चाहे एक एक्सप्रेशन आ जा रहा है, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग। अब देखते हैं अपन 3 क्रॉस 3 का। 3 क्रॉस 3 रहे डिटरमिनेंट्स तो क्या सॉल्व करेंगे। फाइंड द गिवन डिटरमिनेंट्स। तो यहां पे देखें कि यार ये इक्वल नंबर ऑफ रोज है क्या या इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो बिल्कुल है। देख ले 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट मींस 3 इंटू 3 का ये डिटरमिनेंट्स है। अब 3 इंटू 3 है तो मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, ये इसको किसी तरह मतलब एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो किस तरह, रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे रो वाइज बताया था, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, बट आप यूज करेंगे ज्यादातर कि आप रो वाइज ही यूज करो। रो वाइज आप हमेशा यूज में लाएं ताकि सवाल करने वक्त मतलब आपको दोबारा देखना ना पड़े कि हाँ कॉलम वाइज में अगर गलती हो गया तो आप रो वाइज ही करेंगे। मतलब कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। कॉलम वाइज की बात करेंगे तो कॉलम वाइज लेना होगा और उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करना होगा। इस एग्जांपल को मैं कॉलम वाइज भी करूंगा और रो वाइज भी करूंगा, ये देखिए कैसे होगा। तो अपन बात करते हैं रो से। तो रो 1 से लेना है तो सेम तरीका, जो एलिमेंट्स लेने हैं उसको पहले ले ले। तो A11 के एलिमेंट्स ले लिए, बाकी एलिमेंट्स बचे हुए 2 इंटू 2 में लिखेंगे। तो 5 6 2 0। जैसे हमने देखा था कि जो भी एलिमेंट्स लेने हैं उसके करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स ओमिट हो जाएंगे। तो बाकी बचे एलिमेंट्स क्या है 5 6 2 0। तो मैं लिख लिया 5 6 2 0। देन अब इस पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन तो देता नेगेटिव, ऑड तो नेगेटिव आएगा। फिर ये पोजीशन में क्या है वैल्यूज 2। देन बचे एलिमेंट्स क्या है, बचे हुए एलिमेंट्स आपके ये 4 6 7 0। तो 4 6 7 0 ले लीजिए, 4 6 7 0। नेक्स्ट प्लस क्यों आएगा भाई, तो प्लस पोजीशन क्या था यहाँ पे 1 3 हम ऐड करेंगे, क्या देगा इवन देगा, प्लस साइन यूज करना। तो अब क्या वैल्यूज है 3, उसके अकॉर्डिंग रोज और कॉलम्स ओमिट कर दें। तो उसके अकॉर्डिंग हमने रोज और कॉलम्स ओमिट कर दिया, एलिमेंट्स बचे ये और ये। तो अपन ले लेंगे, क्या बचा भाई 4 5 7 और 2। अब सेम, अब 2 इंटू 2 का बन गया, ये सारे 2 इंटू 2 के बन गए। अब सिंपल बस मल्टीप्लाई करें विद नेगेटिव साइन। तो 1 0 -6 2 12 -2, ये मल्टीप्लाई करें 0 -42, देन +3 8 35। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, -12, ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस, ये आ जाएगा 84। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा -27 इंटू 3, ये आपको दे देगा -81। फिर ये नेगेटिव है, ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा -93 + 84
और ये माइनस करेंगे तो -9। देखिए इसकी वैल्यूज क्या थी, अरेंजमेंट फॉर्म में थी, फिर परफेक्ट वैल्यू दे दिया। ये परफेक्ट वैल्यू क्या दे रहा है, -9। हमने बोला कि आप डिटर्मिनेंट्स को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय रो और बाय कॉलम। तो बाय रो हमने देख लिया, अब बाय कॉलम भी देखेंगे। तो इतना आप नोट डाउन करें, इसके बाद देखेंगे बाय कॉलम्स कैसे सॉल्व करते हैं 3x3 के डिटर्मिनेंट्स को। तो बाय कॉलम ऐसा नहीं है कि हमने रो 1 से किया तो रो 2 से नहीं होगा, रो 2 से भी आप कर सकते हैं, रो 3 से भी कर सकते हैं। तो रो 2 लेंगे तो रो 2 के एलिमेंट्स मतलब आपको ओमिट करने पड़ेंगे। जैसे 4 लिया हमने तो इसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स ओमिट हो गए, ये एलिमेंट्स बचे। तो हमने रो देख लिया एक, अब कॉलम वाइज देखते हैं। तो बाय कॉलम, तो कॉलम कुछ भी फर्स्ट ही लेते हैं, ये फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो कॉलम फर्स्ट। तो सॉल्व करेंगे 3x3 को, सेम तरीका। अब कॉलम फर्स्ट ले रहे हो तो एलिमेंट्स ये 3 लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके रिगार्डिंग एलिमेंट्स ओमिट करके जो एलिमेंट बचे हैं उसको 2 into 2 में लिखना है। तो हम ये एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स के लिए तो भाई यही एलिमेंट्स बचेंगे, ये और ये ओमिट हो जाएंगे। क्या बचा, 5 6 2 0। अब इसकी पोजीशन, तो पोजीशन तो ठीक है, 1 + 1 दैट इज इवन, तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आइए, ये 4 की पोजीशन क्या है, 2 1 अगर ऐड करो तो क्या देगा 3। तो हमें क्या यूज करना है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन और 4 का मल्टीप्लाई विथ, अब ये 4 ले लिया तो ये एलिमेंट्स गए, ये एलिमेंट्स गए, बचे एलिमेंट्स 2 3 2 0। देन अब नेक्स्ट 7। अब 7 भाई किस पोजीशन पे है, 7 3 1 पोजीशन पे। 3 1 ऐड करो क्या देगा, इवन दिया। तो यार क्या यूज करना है, पॉजिटिव 7 और फिर उसके रिगार्डिंग एलिमेंट्स, तो ये गए और ये गए, बचा एलिमेंट्स 2 3 5 और 6। बस सिंपल। अब 2 into 2 का हो गया ये सारा। अब जैसे सॉल्व करते हैं 2 into 2 का सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल। 1 0 -4 0 3 2 जा 6, देन प्लस 7 6 2 जा 12 -15। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका वैल्यूज दे देगा -12 और ये माइनस कितना आएगा, 6 into 4 -24 और ये -3 सॉरी प्लस आ जाएगा ये, और ये -3 तो -21। ये कितना आ गया भाई, ये आ गया -33 + 24 और फिर -9। तो हमने क्या देखा कि आप कोई भी मेथड से करेंगे, चाहे वो आप रो से करें चाहे वो कॉलम से करें, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने पर एक परफेक्ट वैल्यू आएगी और जो आ रही है -9। तो इतना